पहली बात ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों को इस्टेब्लिशमेंट के दरबे में बंद करके रख दिया गया है और अपनी मर्जी की जो सियासी जमातें अपने मर्जी से चलाई जा रही हैं, और इलेक्शन के नतायज जिस तरीके से आते रहे हैं, वो मुझे और आपको पता है आखिरी इलेक्शन किस तरह से हुए, उससे पहले इलेक्शन किस तरह से हुए। तो यही फार्मूला कश्मीर में अपनाया गया 2021 में। पूरी आप देख लें, सियासत को काबू में करके एक साहब सरदार तनवीर इलियास को लाया गया, बड़े पैसे खर्च हुए, इस्टेब्लिशमेंट का भी नाम आया कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने भी इस जिसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोया है, और लोगों के नाम भी आए। तो अगले साल 22 को इमरान खान साहब को फारग कर दिया गया। अब खान साहब तो फारग हो गए, लेकिन आजाद कश्मीर में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक, उनको वजीर आजम बनाया गया पीटीआई की ही मदद से। अब सूरत हाल ये है कि वहां पर छोटे छोटे मसाइल पहले भी चल रहे थे। 2023 में भी लोगों ने शोर मचाया था, आपको याद है, रेंजर्स गई थी यहां से। लेकिन लोगों को एक बात पता लग गई कि जो जो आजाद कश्मीर में सियासी जमातें हैं, वो उनकी रिप्रेजेंटेटिव जमातें नहीं हैं, वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसलिए ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, ये ट्रेडर्स का एक ग्रुप था बेसिकली, जो कि इकट्ठा हो गया और उन्होंने डिमांड्स करनी शुरू कर दी। और जब ये ग्रुप इकट्ठा हुआ, और अभी तक हमारे कुछ जिसे कहते हैं ना आकबत अंदेश जो लोग हैं, ठीक है, और हमारे बेवकूफ लोग और बाज जो ताकतवर है, वो डफर्स, जिनको डॉक्टर आसमा जहांगीर साहब डफर्स कहती थी ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर पूरा ट्रेंड चलाया गया कि ये गद्दार है, ये राज एजेंट है। नहीं है भाई, ये आपकी अपनी जो आपने जो कुछ बोया है वो काट रहे हैं। ये लोग सीधी सीधी अपनी राइट्स की बात कर रहे हैं और अपनी बड़ी जेन्युइन बातें कर रहे हैं। वो मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं कि जी 12 सीटें जो हैं वो आपके पंजाब में या बाकी जगहों से आप मुंतखब करते हैं। चवन के ऐवान में 12 बंदे बड़ा रोल प्ले करते हैं, मेक ब्रेक कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर उनको भी आप पैसे देते हैं, डेवलपमेंट के बजट देते हैं, जो कि आके इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी अल्लल्ले तल्लल्ले जो ब्यूरोक्रेसी के वहां पर हैं वो खत्म करें। क्या ये गलत बातें हैं? मुझे ये बताएं। नहीं, बिल्कुल गलत बातें नहीं। और सारी तो सारे के सारे जो मेंबरान हैं आजाद कश्मीर असेंबली के, वो वजीर हैं। तो जी, सारे के ऑपोजिशन सारे। अच्छा, और कोई पता ही नहीं चल रहा हुकूमत कहां पर शुरू हो रही है, खत्म कहां पर हो रही है। अपोजिशन तो आप देखें ना, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये सरदार कयूम साहब के बेटे सरदार अतीक प्राइम मिनिस्टर है फॉर्मर। तांगा पार्टी, एक बंदा है, एक बंदा ईवान के अंदर, और उसके ऊपर अभी इल्जाम लग गया। आई रिस्पेक्ट सरदार अतीक साहब, उनका एक लेगेसी है, आई रिस्पेक्ट, मैं उनकी पर्सनल बात भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को आगे कर दिया, उधर फायरिंग हो गई, और अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को वो कहते हैं कि दहशतगर्द डिक्लेयर करें। पीपल्स पार्टी का वहां पर आप देखें, लास्ट टाइम 12 सीटें पीपल्स पार्टी ने ली, लेकिन वहां पर जाकर देखें तो हाल तो देखें, नून लीग का हाल तो देखें, पीटीआई का हाल तो देखें। अक्रॉस दी पार्टी लाइन लोग ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को सपोर्ट करें, और आप कह रहे हैं कि दहशतगर्द है। और आप देखें अलमिया, मैं रजा भाई तकरीबन 3 हफ्तों से टॉक शॉक के ऊपर प्रोग्राम कर रहा हूं। जब इन्होंने अनाउंस किया ना कि 29 सितंबर को है, उस वक्त से मैं प्रोग्राम कर रहा हूं कि ये देखिए, ये बहुत बड़ा खराबी होने जा रही है, इसको फिक्स करें। बिल्कुल, मेन मैंने स्ट्रीम देखी है मीडिया के आपके। ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। आपने बात किया, और आपके जो हमारे जो साथी हैं बहुत सारे जो यूट्यूब भी करते हैं, अच्छी बात है सोशल मीडिया पे, लेकिन वो क्लिक नहीं मिल रही उधर से, जी। इसलिए बात नहीं करेंगे। तो ये बड़ा अलमिया, ये इसमें मीडिया का भी एक रोल है। इसमें जो सबसे बड़ा रोल है हमारे भाइयों का है, जिनका हर जगह रोल आ गया है। मैं तो हैरान हूं, क्या मैं क्या एजाज उस पे आता हूं। मैं आयशा का एक कमेंट लेके मैं आपसे भाइयों की बात अभी मैं करता हूं, क्योंकि अबसार आलम ने आज बराह रास्त मुखातिब हुए हैं वो फील्ड मार्शल से। उन्होंने कहा कि अपनी मंजी थल्ले डांग फेरें। मैं अभी इस प्रोग्राम से पहले वीडियो देख रहा था। उन्होंने कहा मैं बड़ा अदब करता हूं, आपकी बड़ी तारीफ करता हूं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी मंजी थल्ले डांग फेरें, क्योंकि ऐसे हालात जो क्रिएट हो रहे हैं, और अंदर कौन है जो वो करे। बिल्कुल। मैं एजाज की तरफ जाता हूं। एजाज, कंक्लूड करते हैं, आज की हमारा शो का वक्त भी लंबा हो गया है,
लेकिन ये बताइए, ये अफसार साहब ने जो कहा मंजी के थल्ले डांग फेरे हैं, आप इसको कैसा इंटरप्रेट करते हैं? क्या मालूमात है आपके पास? क्या वाकई वहां पे कोई ना आकिबत अंदेश आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, या ना अहल लोग जो है वो गलत ये मार धाड़ वाली पॉलिसी पर इंसिस्ट कर रहे हैं? एजाज देखिए रजा, वहां पर एक तो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट है, लेकिन आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के साथ तीन अफसरान बड़े अहम हैं। राणा अब्दुल जब्बार जो कि आईजी हैं, फिर साथ ही साथ वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी हैं खुशहाल, और खुशहाल बड़े एक्सपीरियंस्ड चीफ सेक्रेटरी हैं। आपको याद हो स्वात, जब स्वात वाला कॉन्फ्लिक्ट था तो ये खुशहाल के ऊपर एक खुद का हमला भी हुआ था। ये वही चीफ सेक्रेटरी हैं जो अभी इन्हें चीफ सेक्रेटरी लगाया, वेरी सीजन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर। अभी रिसेंटली वहां पे एक खुफिया एजेंसी है, उसका सेक्टर कमांडर भी एक नया तैनात किया है कि चीजें खराब हो गई हैं वो ठीक करें। लेकिन ये सरकारी ब्यूरोक्रेसी है, और इसने चीजों को अपने अंदाज से हल करना है। अगर कोई इंटेलिजेंस का बंदा है, उसने जो पाकिस्तान में इंटेलिजेंस का तरीकाकार है कि मोस्ट पावरफुल, और फिर जिस तरह का मैंडेट वहां पे हुकूमत को मिला हुआ है, तो वो सारे उनकी बात सुनते हैं, वो अपनी इनपुट नहीं देते। क्योंकि जो एक इलेक्टेड बंदा होता है या एक ट्रूली पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है, वो जेन्युइन अंदाज में अंदर बैठ के अपनी बात करते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। लेकिन जब आपको पता हो कि आपकी जो नौकरी है, आपकी जो कुर्सी है, वो किसी और की मरहूने मिन्नत है, तो फिर आप सरकारी अफसरान के सामने भी बात अपनी पूरी नहीं करते। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हो जाता है। तो इशू ये है कि चाहे आजाद कश्मीर गवर्नमेंट हो और चाहे ये हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी, और सिविल ब्यूरोक्रेसी में हमारे बड़े अच्छे अफसर हैं। मैं राना अब्दुल जब्बार जो आईजी हैं, या खुशहाल, इनको मैं जाती तौर पे जानता हूँ, इनका बैकग्राउंड है। पर्टिकुलरली जो खुशहाल हैं, खुशहाल खान, इनका पूरा बैकग्राउंड है कॉन्फ्लिक्ट हिट एरिया में रहने का, वहां पे परफॉर्म करने का। लेकिन अगेन बात यह है कि वेयर पावर लाइज। और फिर दूसरी बात यह है कि जिन लोगों की सरकार है, जिन लोगों की गवर्नमेंट है, उनके पास क्या है। आप देखें ना, आज जो मुज़ाकरात हुए, वफाक से हुकूमत ने भेजा, एहसन इकबाल थे, राना सनाउल्लाह थे, मसूद, सरदार मसूद जो साबिक प्रेसिडेंट हैं वो थे, मुतअद्दिद और वजीर भी हैं जिनका नाम लिया जा सकता, बात लंबी हो जाएगी। उन्होंने मुतालबा क्या किया ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने? उन्होंने दो बातें की। उन्होंने कहा, एक तो यह है कि हम जो प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर और मौजूदा जो गवर्नमेंट है वहां की जिम्मेदार, उसके साथ बात नहीं करेंगे। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर हैज हैपेंड। फिर उन्होंने दूसरी बात क्या की, उन्होंने कहा कि जी आपने ब्लैकआउट किया हुआ है, इंटरनेट बंद है, फोन बंद है, सब कुछ बंद है, ये रिस्टोर करें हमारे मुकदमात जो आपने दायर किए हुए हैं, और फिर जिन्होंने फायरिंग की हुई है उनके ऊपर मुकदमा दायर करें, और फिर वो तो ये मुतालबा करते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करें। खैर ये एक संगीन बड़ी सख्त उनकी मुतालबात है, लेकिन कुछ ना कुछ गवर्नमेंट तो मानी कि आजाद कश्मीर गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा वहां पर मौजूद नहीं था। आल दो के कश्मीर गवर्नमेंट ने भी 4 वुजरा अनाउंस कर रखे हैं, तो वो चले गए। उन्होंने कहा जब तक ये नहीं होता हम नहीं आते। ब्लैकआउट जी आपने किया हुआ है। अब मुझे दुख होता है, ये अफसोस होता है कि हम यहां पर बैठ के रिपोर्ट किया करते थे उस साइड की कश्मीर का कि ब्लैकआउट हो गया, उस साइड के कश्मीर का। अच्छा, और वहां पे भी चल रहा है, आपको पता है ना, वहां पे भी लद्दाख में हिंदुस्तान ने भी वहां पे कश्मीरी एक जी बड़े जी, ऐसा ही पॉपुलर है आजकल। रहनुमा को गिरफ्तार किया हुआ है। तो ये वेरी सैड, और ये चीजें जो जो अभी भी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि चीजें हल नहीं हो सकती, हल हो सकती हैं, चीजें कंट्रोल में आ सकती हैं। सवाल सिर्फ ये है कि जिन्होंने हल करना है, और मैं इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ज्यादा कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर शुड टेक इनिशिएटिव। बहुत अच्छा काम किया कि मल्टी पार्टी इन्होंने डेलीगेशन भेजा, बहुत ही अच्छा काम किया। मेरे ख्याल में जो भी मांगते हैं प्राइम मिनिस्टर शुड गो देयर, टॉक टू द पीपल, मुजफ्फराबाद में एड्रेस करें, माजरत करें, और मेहरबानी करके मैं तो ये कहूंगा कि वहां पे नए इलेक्शन का ऐलान करें, नई बिल्कुल। असम्बली आए। वो जो नए मुतालबात वो कह रहे हैं कि 12 जो सीटें खत्म करनी है वो खत्म, अगर नई असम्बली करती है तो वो करे, वट एवर। लेकिन इस तरह से मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक सो कि ये चीजें चलेंगी, ये एस्केलेट करेंगी, ये जी फर्दर एस्केलेट एक करेंगी। एक और वो रजा, जी एक सेकंड की बात देखें। एक बंदा मरा मैनचेस्टर में, कियर स्टारमर प्राइम मिनिस्टर,
अपना मौखर करके दौरा वापस आ गए, उस जगह गए। हमारे प्राइम मिनिस्टर को यहाँ 18 लोग मर गए कश्मीर में, जी क्यों नहीं जाते? बिल्कुल। वो आज वो आपको पता है ये बहुत मेरे ख्याल में 18 नहीं है डॉक्टर साहब, 18 नहीं है, लेकिन फिर भी आई एग्री कि जाना चाहिए। रिपोर्टेड आप चेक कर लें जी, लेकिन क्योंकि पुलिस वाले हैं और जो शहरी हैं वो भी हैं। एक तरह से देखें तो आपने सिग्नलिंग भी, इजराइल को भी आप सिग्नलिंग ठीक कर रहे थे। आप शमा जुनेजो को लेके गए, जो कि कहती ये हैं कि जी इजराइल को के साथ ताल्लुकात होने चाहिए। आपकी टीम में या आपके साथ लगे हुए बहुत सारे लोग हैं, और मैं नाम नहीं यहाँ लूंगी, पर एक 1.5 महीना पहले पाकिस्तान में ऐसे लोग आए हैं जो कि और आके गए हैं और यहाँ दौरे करके गए हैं, लोगों से मिल के गए हैं। डिसीजन मेकिंग लेवल पे पता नहीं हो या ना हो, लेकिन डेफिनेटली मदारिस में गए हैं और मजहबी तंजीमों में गए हैं, जो कि इसराइल का सौदा बेचते हैं हम्म अमेरिका में। तो हम्म आपने आने दिया और ये आपकी नॉलेज में था, तो आप एक तरीके से एक बिल्डअप कर रहे थे कि देखो हम जो है वो तुम्हारे साथ हमारा कोई, इसराइल को आप मैसेजिंग कर रहे होंगे कि भाई कोई झगड़ा नहीं है, सो अगर हम आते हैं किसी फोर्स का हिस्सा बनते हैं तो एक्सेप्ट इट। और दूसरी वेरी वेरी क्रिटिकल, प्लान के मुताबिक जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसने तो इजरायली फोर्स के साथ काम करना है। जी हाँ जी तो हाँ। आप वो भी, मतलब ये कि रजामंदी, घर से रजामंदी करके चले थे कि ठीक है अगर ऐसा हुआ तो हम उनके साथ करेंगे, जी हाँ बेशक स्टेबलाइजेशन के नाम पे, लेकिन करेंगे। हाँ। सिग्नलिंग बिल्कुल आपने सही कहा। काफी मिसमैनेजमेंट है। बहरहाल इसके ऊपर कभी दोबारा बात करते हैं। मैं आता हूँ मैनचेस्टर की तरफ, जो कि आज ये बहुत, मैं भी इसके बारे में पढ़ा था सुबह, पहली खबर ही मैंने वो देखी, सिनेगॉग पे जो अटैक हुआ। और ये आयशा आप क्या समझती हैं, एंटी ये रेगुलर एंटीसेमिटिज्म है या ये गजा वाला मामला है, उसके रिस्पॉन्स हो सकता है? अभी तक क्या जो है इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आई है? क्योंकि सॉरी। इट इज वेरी कंसर्निंग ये जो। रता, एक तो ये है कि बहुत कम खबर आ रही है। हम्म उस जो अलेजिड अटैकर है उसकी शक्ल टीवी स्क्रीन्स पे आ रही है, और हाँ वो शक्ल से या कोई हमारा देसी लगता है, अच्छा। या कोई मुसलमान लगता है। हम्म दोनों में से एक है ये, कि या अरब है जी फलस्तीनी है, या कोई पाकिस्तानी है। हाँ। अब लेकिन इसके रिपरकशंस में क्या होंगे, ये भी तो देखने की जरूरत है देखिए ना। दोनों सिचुएशंस में कियर स्टामर जो है वो डेनमार्क में थे, उन्होंने अपना मौखर किया दौरा, वापस आए। इस वक्त जहां जहां तालीमी इदारे हैं, सिनेगॉग्स हैं जूश, वहां पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा है। बल्कि आज ये हुआ कि दिन में मैं निकली घर से तो मेरे घर के करीब एक स्कूल है, मॉन्टेसरी है जूश बच्चों की। तो मैंने देखा कि वहाँ नॉर्मली 2 गार्ड्स होते हैं, 4 थे। पता नहीं क्या हो रहा है। तो रास्ते में फोन आया, पता चला कि मैनचेस्टर में ये हो गया है। अब राइट। बात ये है जी कि सिक्योरिटी इनकी बढ़ेगी, ये तो क्लियरली है, लेकिन ये है कि मुसलमान जो हैं वो, उनके लिए भी सवाल उठेंगे। और हम्म ऑलरेडी जब इमिग्रेशन के सिलसिले में मुसलमानों पे सवाल उठ रहे हैं, ये मजीद इनको मुश्किल में डालेंगे। राइट राइट। देखिए ये तो हम कह सकते हैं कि देखें जी जज्बा है, जज्बा जनू, गुस्सा है, रिएक्शन है। मसला ये है कि जिस दुनिया में ये रिएक्शन हो रहा है वहां ये रिएक्शन जो है काबिल कबूल लोगों को, हुकूमत को, मेजॉरिटी लोगों को नहीं है। दुरुस्त बात और है। आप अपने लिए मजीद मुश्किलों मुसीबतें। की एक दीवार खड़ी ना करें, मैं कहती हूँ। क्योंकि बिल्कुल। इस वक्त वो वक्त है जब आप डायलॉग अपने बिहेवियर से और अपनी कन्विंस करके बात से
कायल करें, कायल नहीं भी कर सकते तो अपनी बात करते रहें। जरूर वो